तो साथियों आज आपको जो बिज़नेस बताने जा रहा हूं जिसमें आप 3 बिजनेस है गांव में, इसको आप कर सकते हैं और सालाना का 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपया आप इसमें से कमा सकते हैं। और वो बिज़नेस कौन कौन सा है उसको मैं आज आपको बताता हूं। और उससे पहले अगर मेरा चैनल पर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। और वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक भी कर दीजिएगा और वीडियो पसंद और भी आता है तो अपने यार दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। आइए चलते हैं उस बिज़नेस को मैं बताता हूं कौन सा बिज़नेस है। आपको देखिए, आप एक किसान होंगे, ठीक है, आप मान के चलिए आप गांव में रहते हैं, आप किसान होंगे, तो आपको मैं बताने जा रहा हूं आप किसान काम करके ही आप किस प्रकार से आप अपना मिल सकता है। और वो 3 बिजनेस यहाँ से ही आपको लेना है। वो 3 बिजनेस किस प्रकार से है उसको मैं ये बताता हूँ। देखिए, कोई भी किसान हो, किसान लोगों को क्या है, किसान लोगों को खेती बाड़ी करने के लिए सबसे पहला क्या ज़रूरत होती है, पैसा की ज़रूरत होती है। ये सब कोई को पता होगा। किसान को कोई भी चीज़ खेती बाड़ी करने के लिए सबसे फर्स्ट पैसा की ज़रूरत होती है। पैसा की ज़रूरत क्यों होती है, रासायनिक उर्वरक हो गया, खाद बीज वगैरह कुछ भी, तो उन लोग को क्या पैसा की ज़रूरत होती है। दूसरा क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, खेती बाड़ी करने के लिए ज़रूरत होती है। ये खेती बाड़ी करना मतलब कि खेती करना, ठीक है, उन लोग का दूसरा काम हो जाता है खेती करना। और तीसरा काम क्या हो जाता है, यहाँ पर तीसरा काम हो जाता है फसल का, यानी कि अनाज का, ठीक है, अनाज का या तो फिर कोई भी साग सब्जी होगा उसका क्या है, उसका क्रय विक्रय, उसका क्रय विक्रय, बेचना और खरीदना, मतलब कि बेचना। सबसे बड़ी बाद में क्या समस्या आ जाती है, बेचने का समस्या आ जाती है। सबसे पहले क्या चीज़ का जो समस्या आती है, पैसा का समस्या आता है। उसके बाद क्या समस्या आता है, खेती बाड़ी करने का समस्या आता है। उसके बाद कौन सा खेती बाड़ी करूं, क्या करूं, कैसे करूं, उसका समस्या आ जाता है। उसके बाद क्या आ जाता है, उसके बाद सब चीज़ फसल कट जाता है, पक जाता है, कट जाता है। उसके बाद क्या है, उसको बेचने का समस्या आ जाता है। तो यहाँ पर ना तो पैसा का जरूरी फर्स्ट पड़ जाता है, उसके बाद खेती बाड़ी करने के लिए, उसके बाद फिर कौन सा खेती बाड़ी करूं, उसके बाद क्या है, फसल का क्रय विक्रय, मतलब कि अनाज का हम लोग कहाँ पर हम लोग बेचें, इस चीज़ का परेशानी बढ़ जाता है। तो आपको मैं बता देता हूँ, सबसे फर्स्ट पैसा किस लिए ज़रूरी पड़ता है, रासायनिक उर्वरक। रासायनिक उर्वरक के लिए क्या चीज़, पैसा की ज़रूरत होता है, ठीक है। अब रासायनिक उर्वरक के लिए पैसा की ज़रूरत होता है, तो इसको हम लोग किस प्रकार से अगर इसको करें तो हम लोग को कुछ मतलब कि अपना भी हो जाए प्लस दूसरों का भी हो जाए। अगर आपके पास 80 से 90 हज़ार रुपया होगा, मान के चलिए 90 हज़ार रुपया आपके पास पैसा होगा, तो 80 से 90 हज़ार रुपया होगा तो क्या है, कम से कम 80 से 90 हज़ार रुपया का कम से कम 20-30 बोरा 40 बोरा जो है कि डीएपी हो गया, यूरिया हो गया, पोटास हो गया, जिंक हो गया, सल्फर हो गया, सुपर हो गया, ये सब क्या है, आप वहाँ से कोई भी बड़ा व्यापारी या तो फिर कोई भी थोक दुकान से आप उसको उठा करके ले आइए। और उठा करके ले आते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, कम से कम 10, 20, 30 जितना भी किसान होंगे अपने अगल बगल के, अपने गांव के, जो लोग दूसरे के पास से खरीदते हैं, उन लोग को यह यहाँ 80 से 90 हज़ार का रुपया का ला करके उन लोग को रासायनिक उर्वरक यानी कि खाद ला करके उन लोग को दे दीजिए। तो आप कम से कम कितना इसमें पैसा फंसाए हैं, मान के चलिए 80 से 85 हज़ार, मानिए ना 84 हज़ार आप यहाँ पर पैसा फंसाए हैं, ठीक है। 84 हज़ार यहाँ पर पैसा फंसा के आप ये सामान को क्या है, अपने घर पर मंगा लेते हैं, अपने घर पर ले आते हैं। उसके बाद क्या करना है, ले आए, उसके बाद मान के चलिए एक बोरी का आपको 1200 रुपया पड़ा, तो एक बोरी का 1200 पड़ा, तो जैसे व्यापारी लोग देते हैं उस प्रकार से यहाँ पर एक बोरी का आप मान के चलिए कम से कम आपके यहाँ, अब क्या कौन सा रेट में होगा, क्या रेट में होगा, हर जगह क्या है रेट का डिफरेंट होगा, इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। क्या है कि हर जगह रेट कम बेसी होता है, किसी के यहाँ 1200 होगा, किसी के यहाँ 1500 होगा, किसी के यहाँ 1800 होगा, किसी के यहाँ 1000 में होगा, तो ये तो कम बेसी होता ही रहता है। तो मान के चलिए आप उसको 300 रुपया बढ़ा करके भी देते हैं, माना कि 300 रुपया आप उसको बढ़ा करके देते हैं तो कितना हो जाएगा, 1500 रुपया हो जाएगा एक बोरी का। तो इसी प्रकार हर चीज़ को आप बढ़ा के देते हैं, तो यहाँ पर आपको कितना, कम से कम नहीं तो 29 हज़ार रुपया का 29 हज़ार रुपया यहाँ पर आपको अलग से मिल जाएगा, ठीक है। 29 हज़ार रुपया मिल गया। अब 29 हज़ार और 29 हज़ार मिल गया, ठीक है। 29 हज़ार इसको जोड़ दिया तो 1,13,000 रुपया हो जाएगा, 1,13,000 रुपया हो गया, ठीक है। 1,13,000 रुपया हो गया, तो 1,13,000 रुपया हो गया। अब इसको हम लोग क्या है, इसको 25%
कि ब्याज से भी उसको देंगे, 25% ब्याज से भी देंगे। अगर वो किसान कहीं दूसरे जगह कोई व्यापारी के पास से लाता है तो वो भी कितना 25% के ब्याज में ही लाता है। 25%, 26%, 27%, 28%, इस प्रकार से ब्याज में ही लाता है। तो ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, 28,250 रुपया इसका क्या है, ये ब्याज हो गया। ठीक है, हम लोग वहाँ पर क्या है, खाद का रेट हम लोग बढ़ा दिए, बढ़ा के भी बेचे तो उसमें कितना प्रॉफिट हो गया, 29,000 रुपया। अगर उसी में अगर 25% ये ब्याज जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, 28,250 रुपये, 28,250 रुपया। तो दोनों को जोड़ देने पर कितना हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ देने पर 57,250 रुपया हो जाएगा। 57,250 रुपये क्या हुआ, ये मतलब कि प्रॉफिट हो गया। क्या, यहाँ पर आपका खेती बाड़ी भी कर लिए और 57,250 रुपया हम लोग पैसा भी कमा लिए। तो ये हो गया ये पहला तरीका। अब इसी में से आपको दूसरा तरीका किस प्रकार से आप करेंगे कि आपको और प्रॉफिट होगा। उसके बाद आप कुछ बहुत खेती बाड़ी किए होंगे और उसमें से आप अच्छा से खेती बाड़ी चुन लीजिए, कौन सा खेती बाड़ी करूँ, कौन सा खेती करूँ कि मेरे को उसमें से अच्छा आमदनी हो। तो आप उसमें से क्या है, एक खेती बाड़ी चुन लीजिए, कोई भी खेती बाड़ी। मान के चलिए आप उसमें आप 1 लाख रुपया लगाए हैं, 1 लाख रुपया लगाए हैं तो कम से कम तो दोगुना यहाँ पर उसमें से ज़रूर आप कमाएंगे, दोगुना कमाएंगे। तो यहाँ पर कितना, 2 लाख रुपया आपका हो जाएगा, 2 लाख रुपया हो गया। तो अब इसमें आपका पूंजी कितना लगा था, 1 लाख रुपया लगा था और इसमें आप कमाए कितना, 2 लाख रुपया कमाए एक साल में। मतलब कि एक फसल में कम से कम एक फसल 3 से 4 महीना का होता है। फिर 3-4 महीना बाद में फिर दूसरा फसल लगाते हैं, उस टाइम भी यही काम करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 4 लाख रुपया हो जाएगा। कम से कम एक साल में 2 फसल भी अगर आप करते हैं तो 4 लाख रुपया हो रहा है। आपका कितना लग रहा है पूंजी, 2 लाख रुपया, और इसमें से कितना आपको प्रॉफिट हो रहा है एक साल में खेती बाड़ी में, 2 लाख रुपया हो रहा है। अनाज का क्रय विक्रय, मतलब कि अनाज को बेचने के लिए परेशानी हो जाता है। तब अनाज को बेचने के लिए क्या परेशानी हो जाता है, ठीक है, अनाज को बेचने के लिए परेशानी हो जाता है। क्या है, आपके पास मान के चलिए आपके पास 50 क्विंटल होगा, 50 क्विंटल आपके पास माल होगा, ठीक है, 50 क्विंटल आपके पास माल होगा। उसके बाद कम से कम अपने आस पड़ोस का जो भी होगा माल, उसको आप खरीद लीजिए। चलिए, अब ये आपका माल हो गया 50 कुंटल, कोई भी चीज़ लगाए हैं, ये 50 कुंटल आपका माल हो गया। अगल बगल से आप कम से कम 100 क्विंटल आप खरीद लेते हैं, ठीक है, 100 क्विंटल आप अगल बगल से आप खरीद लीजिए। 100 क्विंटल आप खरीद लिए तो कम से कम आप इसको मान के चलिए 20 रुपये के रेट में भी खरीदे होंगे, 20 रुपये के रेट में। तो कितना हो जाएगा ये, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 लाख रुपया हो गया, 2 लाख रुपया हो गया, ठीक। 2 लाख रुपया का आप ये खरीद लिए। अब इसको आप कम से कम 5 रुपये ज़्यादा का रेट में बेचेंगे, ठीक है, 5 रुपये का रेट में। अब उसको 5 रुपया, मतलब 5 रुपये आप कम से कम बढ़ा के बेचेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कम से कम नहीं तो ये 50, मतलब 5 रुपये बढ़ा के बेचेंगे तो कम से कम 50,000 रुपया का हो जाएगा। 50,000 रुपया ये क्या है, अपने आस पड़ोस से लिए, वहाँ से आपको 50,000 रुपया मिल गया। और अपना जो है 50 कुंटल, इसको आप 50 कुंटल को आप कितना में बेचे, 25 रुपया में, ठीक है। तो कितना में आपका ये हो जाएगा 50 कुंटल का 1,25,000 रुपया, 1,25,000 रुपया ये हो गया और ये 50,000 रुपया हो गया। तो आपको कम से कम एक साल में कितना हो गया, 1,75,000 रुपया इसमें से भी आपको मिल गया। इसमें से भी आप इस प्रकार से काम करते हैं तो 1,75,000 रुपया इसमें से हो गया। तो इसमें से आपका मान के चलिए कम से कम 2 लाख रुपया इसमें से हो गया एक साल में, और 2 लाख रुपया आपका खेती बाड़ी में हो गया। ये 2 लाख रुपया आपका खेती बाड़ी में हो गया और 2 लाख करीबन आपका क्या है, आप वो जो आपको खाद अगर लेके लाए हैं, खाद रासायनिक उर्वरक, उसमें से अगर आपको 2 लाख रुपया मिल जाता है तो एक साल में क्या है, आप 6 लाख रुपया आराम से इनकम कर सकते हैं। ये खेती बाड़ी काम करके भी, खेती बाड़ी करने के साथ साथ भी ये काम करके आप 6 लाख रुपया, 2-2 लाख रुपया हर जगह से आप इनकम कर सकते हैं। अगर इस प्रकार से अगर काम करते हैं इस तरह तो आप इतना 6 लाख रुपया हर साल कमा सकते हैं। तो इस प्रकार से था मेरा बिजनेस आइडिया। आप सभी को पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक भी आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।